हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि CAPM के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नोट्स आपको साथ में मिल लेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको मीनिंग जानना है तो उसकी पहली वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो उसके बीच में आप उसका भी लिंक आपको साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई नोट्स और ज़्यादा लेने हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में दे दिया गया है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि एडवांटेजेस क्या हैं CAPM की, यानी कॉस्ट कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। तो इसके एडवांटेज में सबसे पहले आपके सामने आता है कि ये क्या करता है, एलिमिनेट द अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये जितने भी अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको एलिमिनेट करने में मदद करता है। जैसे कि नंबर 1, CAPM एज्यूम दैट इन्वेस्टर्स होल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एज कम्पेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो। ज़्यादातर जो CAPM है वो एज्यूम करके चलता है कि इन्वेस्टर्स क्या लेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही लेंगे एज़ कम्पेयर टू मार्केट पोर्टफोलियो। तो इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है और ध्यान रखते हुए ये देख लेता है कि अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो ईजी था आपके लिए। दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब इन्वेस्टर्स ऑल्सो यूज़ CAPM मॉडल फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एज कम्पेयर टू अदर रेट। वो दूसरे रेट्स का इस्तेमाल करने की बजाय इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को ज़्यादा देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए CAPM मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हम अपने जो डिस्काउंट रेट है उसको देख सकें आसानी से, या फिर ये बात कर लो कि सुपीरियर डिस्काउंट रेट क्या सही होगा या अदर रेट्स में से सबसे बेस्ट रेट क्या माना जाएगा। और ये सारी चीज़ों के बाद जो ये मॉडल है आपको ये क्लैरिफाई करता है आसानी से कि आपका रिटर्न और रिस्क का क्या रिलेशन सही रहेगा, यानी कितने रिस्क के ऊपर कितना रिटर्न आपको आने की उम्मीद बन सकती है और कितना रिस्क लेना ज़रूरी है। कौन सा रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है जी। अब आके आपके सामने आ गया ईजी ऑफ यूज़, कि ये जो CAPM मॉडल है उसकी कैलकुलेशंस भी बहुत ईजी हैं। आपको फार्मूला भी मैंने करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो वहाँ से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि देयर विल बी ईजी कैलकुलेशन। इसकी बहुत ईजी होंगी कैलकुलेशंस, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आसानी से आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सम्स के अंदर आपको कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी। CAPM मॉडल के कैलकुलेशन ईजी होने से ये भी एक फ़ायदा दिख जाता है। फिर हमारे पास आता है वाइटल इन WSEC। तो WSEC क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चैप्टर था, तो वहाँ पे भी इसका छोटा सा कह लीजिए पार्ट आ गया होगा। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्या है, रिटर्न के बारे में बात की गई है। तो रिटर्न और रिस्क के बारे में ही ज़्यादातर वहाँ पे इशू बनता है। तो उस रिटर्न और रिस्क को कम करने के लिए और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या किया जाता है, CAPM का इस्तेमाल करके आसानी से रेट को, जो बेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट है, उसे ऑफ़र किया जाता है और उसकी वजह से आसानी से हम क्या निकाल लेते हैं, WSEC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हेल्पफुल हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोई रिसर्च या टेस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे भी ये जो चीज़ है CAPM बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये हमारे जो थ्योरेटिकली अगर हम रिलेशनशिप देखें तो रिटर्न और सिस्टमेटिक रिस्क में बना देता है, हमने ऊपर पढ़ा है। तो सिस्टमेटिक और जो हमारे पास रिटर्न आता है, रिक्वायर्ड रिटर्न, उनके बीच में रिलेशनशिप बन जाता है, और रिलेशनशिप आसानी से बनाने के बाद ये क्या करता है, हमें रिसर्च और टेस्टिंग करने में मदद करता है। ठीक है जी। सो देयर आर द 5 एडवांटेजेस जो मैंने CAPM के आपको करवा दी। अब कुछ इसके नुकसान आएंगे, यानी ये कहाँ से हमें अच्छा नहीं लगता या इसके क्या नुकसान बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 आपके सामने जो इसका मेनली डिसएडवांटेज आता है वो है टू मैनी अजम्पशंस। आपने पढ़ी हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी कौन कौन सी इसके अजम्पशंस हैं। तो इतनी सारी अजम्पशंस को अगर आप ले लोगे तो वहाँ पे आपको पता है एज्यूम करना, तो एज्यूम का मतलब ज़्यादा एज्यूम करना भी कई बार ख़तरनाक होता है। तो टू मैनी अजम्पशंस क्रिटिसाइज द रिज़ल्ट अनरियलिस्टिक, ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक नेचर की बन जाएगी चीज़ें, और इसलिए जो करेक्ट रिज़ल्ट है वो आपको कभी सामने नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेन डिसएडवांटेज क्या निकली, इसकी अजम्पशंस हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं।
ठीक है जी। दूसरा आता है असाइनिंग वैल्यू टू अ CAPM वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कि रिस्क फ्री रेट हो गया, या फिर रिटर्न ऑन द मार्केट यानी जिसे हम RM कहते हैं, या बीटा की वैल्यू क्या होगी। ये तीनों चीज़ों के बारे में कॉमनली हम ज़्यादा नहीं बता सकते। इन सभी की वैल्यू को असाइन करना भी CAPM के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिस्क फ्री रेट के लिए क्या वैल्यू सही रहेगी, या बीटा की वैल्यू क्या मानी जाएगी, उसकी कैलकुलेशन के बाद क्या सही रेट बन पाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस भी कहीं ना कहीं, या फिर आप कह लीजिए CAPM वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको असाइन करना, इट्स डिफ़िकल्ट टास्क अंडर दिस मॉडल। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसे इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए ये मुश्किल होता है कि कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे पास वैल्यू। हमें भी इसमें भी अज्यूम करना पड़ जाता है। ठीक है। तीसरा आ जाता है एबिलिटी टू बोरो एट रिस्क फ्री रेट। ज़्यादातर इसमें हम एबिलिटी मतलब कह लीजिए हमारे पास एक बोरो करने की एबिलिटी होती है कि रिस्क फ्री रेट के ऊपर भी हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा मोस्टली कि देयर आर 4 एजम्पशंस ऑफ CAPM। 4 एजम्पशंस मेनली मानी गई हैं। पहली जो एजम्पशन है वो ये कहता है कि इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लैंड द फंड्स एट रिस्क फ्री रेट। हमने पढ़ा था पिछले, आप याद होगा तो, कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बोरो और लैंड करते हैं रिस्क फ्री रेट के ऊपर। और ये जो एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक मानी गई है ऊपर, तो इसकी वजह से ये भी काम ख़त्म कर दिया यहाँ पे हमने। द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर अनएबल टू बोरो। ज़्यादातर हम पता है कि इंडिविजुअल जो है वो अनएबल हैं बोरो और लैंड करने के लिए एक ही रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि US गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात देखें तो सेम रिटर्न नहीं माना जाता, यानी अगर हम सेम रिटर्न के ऊपर ही सारा कुछ करना शुरू कर दें तो वो चीज़ें मार्केट के अंदर ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं हैं। तो इसलिए जो US गवर्नमेंट है उसने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया है, और हमारे यहाँ भी इसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग नहीं मानते, मतलब लोग ज़्यादातर देखते रहते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से जो ये CAPM मॉडल की अजम्पशन है कि हम बोरो कर लेंगे रिस्क फ्री रेट के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, या उसकी वजह से काम थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रॉक्सी बेटा। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट प्रॉक्सी बेटा, यानी प्रॉक्सी मतलब ऐसे ही कोई ना कोई बेटा ले लेते हैं। जैसे कि द प्रॉब्लम में अराइजिंग इन द यूजिंग ऑफ CAPM मॉडल टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट। जब भी हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम बेटा की वैल्यू को प्रॉक्सी लगा लेते हैं। यानी हम क्या मान लेते हैं कि जनरली जो इक्विटी बेटा है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेटा है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी प्रॉक्सी बेटा का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट के लिए वैल्यू निकाल लेती है। तो वो प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके जो चीज़ निकाली गई है वो असल में सही रिज़ल्ट नहीं होता। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्या है, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, डिविडेंड पे आउट हो गया। ज़्यादातर ये रेलेवेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमने फिर भी इग्नोर करके रखा हुआ है, हम इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है जी। और एक लास्ट आपके सामने आ जाता है, दैट इज़ लैक ऑफ वैलिडिटी। समटाइम्स इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द CAPM। वैलिडिटी भी निकालना इसकी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितनी देर तक CAPM मॉडल आपको करेक्ट रिजल्ट दे सकता है, कितनी देर तक इसके रिजल्ट सही हैं, कितनी देर तक हम इसका इस्तेमाल करके एक चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वैलिडेट कि क्या सही होगा क्या नहीं। ठीक है जी। सो दोस्तों मेरे ख्याल से एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी बहुत हैं, 5 और 5 आपके हो जाएंगे आई थिंक। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा आपको आएंगी भी नहीं। अगर दोनों एडवांटेज अकेले आने नहीं लगी, 5-5 आ गई, तो आप 10 पॉइंट आसानी से बना सकते हो। नोट्स आपको साथ में दे दिए गए हैं, लिखे गए हैं डिटेल में। तो अगर आपको PDF की फॉर्म में भी कोई चीज़ चाहिए और कोई नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, टेलीग्राम चैनल खुला है, वहाँ से ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे भी क्वेरी ग्रुप है, वहाँ पे आके बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।